हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं यूपीपी के री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अभी तक कुल 16 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, जब तक कि आप लोगों का री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैं कोशिश यही करूँगी कि क्वेश्चन रिपीटेटिव ना हो और टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो क्वेश्चन बेसिकली बन रहा है, हमको बताना है कि जो बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था कहाँ पर था? गुलबर्गा कर्नाटक में। ठीक है, तो कौन सी वास्तुकला की कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये स्मारक? तो दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के द्वारा जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के या सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे, तो आप लोगों का हो जाएगा आंसर गुप्त साम्राज्य के द्वारा। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, गुप्त साम्राज्य के महान शासक, उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो है जारी किए गए थे। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहली बार जहां से जागृत हुआ वो थी 1857 की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1857 की क्रांति का एक बेहतरीन वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी लिंक। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ के साथ यूपी स्पेशल का भी 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप लोग टाइम निकालकर इनको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तैयार की थी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था और माहलवाड़ी व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लगाई गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगपति जोशी ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी जहां पर घोड़ों की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली हैं? तो जगपति जोशी ने जो है सुरकोटदा की खुदाई करवाई थी और वहां पर घोड़ों की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पर घोड़ों की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली हैं या खुदाई में घोड़ों की हड्डियां मिली हैं, तो आप लोगों का आंसर यही होगा, सुरकोटदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्तियां संभवतः किसकी थी? तो भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्तियां संभवतः सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां पूजी गई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बुद्ध की जो मूर्तियां हैं 2 प्रकार की मूर्ति कलाओं में बनी हैं। एक तो हो जाएगा आपका मथुरा कला शैली, ठीक है, मथुरा कला शैली, और दूसरी है कुषाण कला शैली। इन 2 मूर्ति कला शैलियों में जो है बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो ये दोनों बातें भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया या विनाश हो गया? तो तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। तालीकोटा की युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे बन्नीहट्टी का भी युद्ध कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के, एक तो था तांबे का टंका और चांदी का टंका, दूसरा था तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने जलाए? तो इल्तुतमिश जो है इसके द्वारा सल्तनत काल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो धर्मपाल जो हैं इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में पड़ता था, पटना में, इस समय जो करंट एरिया है पटना बिहार, वहाँ पर पड़ता था, धर्मपाल ने इसको पुनर्जीवित किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो वीर सलिंगम पुंतुलु जो हैं ये विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था? तो गजनी का जो सुल्तान था उसने सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस समय जो गुजरात के राजा थे वो कौन थे? भीम तृतीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने सहायक संधि के द्वारा हड़प लिया था? तो अवध को सहायक संधि के द्वारा हड़प लिया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक जो है महान संस्कृत विद्वान पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? तो इकबाल नामा ए जहांगीरी मुतमिद खान ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक महान शासक था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने 1929 की लड़ाई में महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी, तो उस युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो 1529 का जो युद्ध था उसे घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक जो थे सवाई राजा जयसिंह ने अपनी नई राजधानी की स्थापना कौन से शहर में की थी? तो सवाई राजा जयसिंह ने नई राजधानी की स्थापना जयपुर में की थी। जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था या जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजा विजयालय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो राजा विजयालय का संबंध जो है राष्ट्रकूट वंश से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जुड़ा हुआ था। जो विद्वान होते थे, धर्मशास्त्री और न्यायविद होते थे, उन्हें उलेमा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो नरम गरम में विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में 1907 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सूरत विभाजन में क्या हुआ था? नरमपंथी जो थे वो एक दल में बट गए थे और जो गरमपंथी थे या क्रांतिकारी विचारधारा के वो थे लोग, वे दूसरे दल में बट गए थे। तो इसे ही सूरत विभाजन कहा जाता है। और इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। बाकी की ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 सूची दे रखी हैं, सूची 1 और 2, इनको मैच करना है। तो यंग बंग आंदोलन किसने चलाया था? ये हेनरी डोरोजियो ने चलाया था। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन उसके बाद आता है, ये चलाया था जो है पेरियार स्वामी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। तो ये हो गए चारों मैचिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसको ठीक से करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट काम किया गया था कि चाय और चीन के साथ व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2 सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ आपको ईयर दे रखे हैं। इसमें मैचिंग करना है कि अंग्रेजों ने किस साल में कौन से राज्य को हड़प नीति के तहत अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो देखिए जो सतारा था, सतारा को
1848 में मिला लिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद संबलपुर को 1850 में हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद आता है नागपुर को 1853 में मिला लिया था और उदयपुर को 1852 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की जो शुरुआत की थी, ये जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था? तो जो जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने हवा महल बनवाया था। इसे जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन है? तो जॉन उटजन जो है सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके जो फैक्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में है सिडनी ओपेरा हाउस। ठीक है, ये आप लोग वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड कर लेना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको मिलेगी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंग वॉल किससे संबंधित है? वेलिंग वॉल जो है यहूदियों से संबंधित है, ये इनका धार्मिक स्थल है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में मिलेगा आपको। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। गोल गुंबज कहाँ पर मिलेगा? ये आपको बीजापुर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो 13वीं शताब्दी का जो स्मारक है ये हो जाएगा आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव में बनवाया गया था? तो जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन भारत आए थे 1911 में, तब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था इनके स्वागत के लिए। यहीं से इन्होंने प्रवेश किया था जो कि मुंबई में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराया था? तो किन शी हुआंग ने जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर के रूप में भी जाना जाता है, कोलोसियम कहाँ पर है? तो कोलोसियम जो है रोम में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा आपका, रोम में स्थित है कोलोसियम। तो इस तरीके से आज की क्लास ये हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 किया। ठीक है, जो मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग वीडियो को अपना टाइम से देख पाओगे। और जिन्होंने वीडियो देखा है उनको वीडियो पसंद भी आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अपनी कम्युनिटी में, स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर लीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? आपके क्वेश्चन आज टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।